योग सेतु जीवन हेतु। लोगों की ये समस्या रहती है कि हमारा पेट कम नहीं होता, हमारी तौंद बढ़ गई है, हम पे कपड़े अच्छे नहीं लगते। तो उनके लिए हम लेके आए हैं आज उत्तान पादासन की सीरीज। उत्तान पादासन बहुत ही अच्छा अभ्यास है योग का, और इसे करने के बाद कोई भी व्यक्ति 2 सप्ताह में बहुत ही बेहतर महसूस कर सकता है। आइए शुरू करते हैं इसका अभ्यास। साइड व्यू से देख लीजिएगा, अच्छा दिखेगा। सबसे पहले हम अपने पैरों को सामने ऐसे फैला देंगे, फिर धीमे से लेट जाएंगे ऐसे करके, बिल्कुल सीधे। हाथों को थाई की बगल में लगाना ऐसे, और सांस भरते हुए अपने पैरों को 30 डिग्री के एंगल पर उठाना है। अगर किसी को कमर में दर्द है तो वो केवल एक पैर उठाएगा ऐसे करके। सीवियर बैक पेन वाले बंदे को दोनों पैर एक साथ नहीं उठाने हैं, वरना दर्द बढ़ सकता है। देखिए, हाथों को थाई की बगल में, सांस भरें और इनहेल एंड अप फॉर 30। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। स्टॉप। तीन लंबे गहरे श्वास। अब हम तैयार हैं उत्तान पादासन के अगले वेरिएशन के लिए। अगला वेरिएशन क्या है? अगला वेरिएशन इसका है जिसे अर्ध हलासन भी कहते हैं। उसमें हमें पैरों को 90 पर लेकर जाना है। लाभों के बारे में आपको मैं एक ही बार में डिफाइन कर दूंगा। देखिए, पैरों को मिलाना, हाथों को थाई के बगल में लगाना, सांस भरना और धीमे 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 पैरों को 90 तक लाने का अभ्यास। शुरुआत में यहां भी रहे तो कोई इशू नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अपनी क्षमता के अनुसार उठाएं और 90 पे, तो अपनी तरफ घुटने सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। स्टॉप। सांस छोड़ते हुए पैरों को पेट के ऊपर ऐसे दबा लेंगे। इसका नाम है पवन मुक्तासन। ये इसका विपरीत आसन है। ये करना इसके साथ आवश्यक हो जाता है। जिन्हें गर्दन में दर्द है वो गर्दन नहीं उठाएंगे, जिन्हें गर्दन में दर्द नहीं है वो नाक को ले जाएंगे दोनों घुटनों के बीच में। काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। स्टॉप। रिलीज एंड रिलैक्स। क्योंकि जब भी हम कोई अभ्यास करते हैं आसन का, चाहे वो तानने वाला हो या फिर लोच बढ़ाने वाला, और अगर उसमें हम काउंटिंग करते हैं तो श्वास चढ़ जाता है, तो उसे सामान्य करने के लिए 3 से 4 लंबे गहरे श्वास लेने चाहिए। आइए, बाएं करवट से उठ के हमें बैठ जाना चाहिए। ये हमारे अभी 2 वेरिएशन हुए, यानी 2 प्रकार। अब हम करने वाले हैं तीसरा प्रकार, जिसे नौका आसन कहते हैं। इसी का एडवांस है, इससे आगे की स्टेज है। जैसे कि हम कभी भी जीवन में कुछ भी काम करते हैं तो
धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हम वीडियो गेम भी खेलें तो उसमें भी एक के बाद एक नेक्स्ट राउंड आता है, तो पहले वाला इजी होता है, नेक्स्ट वाला टफ होता है। तो ऐसे थोड़ा टफ पड़ेगा, लेकिन इसके लाभ भी बहुत ज्यादा है। आइए ऐसे लेट जाएंगे। जो लोग नहीं लेट सकते वो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे बैठेंगे और ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करके, लेकिन लेट के ज्यादा अच्छा हो सकता है। विधि यही है। हाथों को थाई की बगल में, श्वास भरना और पैर और अपर बॉडी दोनों एक साथ उठ जाएंगे। इनहेल एंड अप। ये देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। Stop. रिलीज एंड रिलैक्स। शरीर एकदम ढीला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब हम कोई भी अभ्यास करते हैं और जहां पर स्ट्रेन पड़ रहा होता है वहां पर ब्लड की सप्लाई होती है। जहां पर ब्लड की सप्लाई होती है वहां पे ऑर्गन्स की जो लाइफ है वो धीमे धीमे बढ़नी शुरू हो जाती है, फंक्शनिंग सही होनी शुरू हो जाती है और सभी तरह के डिसऑर्डर जिन्हें कहते हैं, इम्बैलेंस जिन्हें कहते हैं, वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं। बाईं करवट से उठ के बैठना चाहिए। अब मैं आपको इन आसनों के जो मुख्य लाभ हैं उसके बारे में बता देता हूं। हमने जो पहला अभ्यास किया उसका नाम था उत्तान पादासन। जो दूसरा अभ्यास किया उसका नाम भी उत्तान पादासन था, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे था। एडवांस लेवल पे हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी क्षमताएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएं। उत्तान पादासन करने पे हमारे पैर 30 डिग्री पे उठते हैं। उसके उठने पर क्या होता है कि आपके पेट में ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है। ब्लड की सप्लाई बढ़ जाने से क्या होगा, जितने भी हमारा पूरा का पूरा सिस्टम है, जो हमारा गट हेल्थ है, वहां के ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई बढ़ने से उनकी फंक्शनिंग जो है, उनकी फंक्शनिंग बिल्कुल प्रॉपर हो जाती है, जो कि सामान्य रूप से या कोई एक्सरसाइज करने से नहीं हो पाती। एक्सरसाइज का जो प्रभाव है वो हमारे मांसपेशियों पर होता है, जबकि जो आसन है उनका अभ्यास हमारा इंटरनल ऑर्गन्स पे होता है। हमारी बॉडी में दो तरह के फैट होते हैं। एक होता है सबक्यूटेनियस फैट जो स्किन के ऊपर चढ़ता है, एक होता है विसरल फैट जो हमारे ऑर्गन्स पे चढ़ता है। वो बहुत खतरनाक है। अगर वो फैट चढ़ जाए आपके ऑर्गन पे तो आप चाहे किसी भी एज ग्रुप के हों, आपके जीवन में समस्याएं शुरू हो गई और आपको समझ नहीं आएगा कि मुझे कैसे हो गया। तो इसीलिए हमें निरंतर इन आसनों का अभ्यास करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं जो अर्धहलासन है या उत्तान पादासन का जो एडवांस जो हमने लेवल किया, जिसमें पैर 90 पे आए, उससे क्या लाभ है। उसके लाभ ये हैं कि सबसे पहली बात जो समस्या है लोगों की वो है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। ये कब्ज को हटाने वाला आसन है। जैसे आपके पैर ऊपर जाते हैं, ब्लड का फ्लो आपके पेट की तरफ झटके से आता है और आपकी बड़ी आंत जो है वो एक्टिव हो जाती है और मल को बिल्कुल सरलता से धीमे धीमे पतला करके बाहर छोड़ देती है और आपका कॉन्स्टिपेशन हट जाता है। ये उसका मुख्य लाभ है। अगला जो हमारा नौकासन था, नौकासन तो बहुत ही शानदार आसन है। कारण क्योंकि नौकासन जब आप करते हैं, यानी जब आप नौकासन करते हैं, ऐसे देखिए ये जो करते हैं आप, तो यहाँ पे जो आपके 6 पैक्स एब्स हैं जो कि आजकल लोगों को चाहिए होते हैं, उन पर बहुत तेजी से काम होना शुरू हो जाता है। हमारी बॉडी का जो मूवमेंट है वो पैरास्टैटिक मूवमेंट है, ऐसे होता है, ऐसे करके। जब हम नौकासन में आते हैं तो उन मसल्स पे जो कि ढीली पड़ गई, ढीली पड़ी मसल्स को वो धीमे धीमे टाइट करना शुरू कर देता है। और जब हम कोई भी वर्कआउट करते हैं तो उसमें हमारी कैलोरी बर्न होती हैं। कैलोरी बर्न होने से हमारी स्किन पतली होने लगती है और हमारे एब्स चमकने लगते हैं। हमारा जो टमी है बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। यूं तो इसके और भी बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि अपनी कमर को काफी मजबूत कर देता है। कमर के आसपास चढ़ने वाला जो फैट है वो बिल्कुल धीमे धीमे खत्म हो जाता है, साइड खत्म हो जाता है।
हमारी पीठ यानी लंबर रीजन जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, टमी तो फ्लैट हो ही जाती है। और जो जैसे हमने इसका ये अर्ध हलासन किया या उत्तान पादन का जो अगला वो किया, उससे एक सबसे बड़ी बीमारी जो आजकल चल रही है उसका नाम है वेरिकोज वेन्स। ऐसे यहाँ पैरों में नीचे ब्लू ब्लू सी नर्व दिखने लगती हैं। और ये होता किन लोगों को है? जो लोग अधिकांश समय तक खड़े रहते हैं उन्हें होता है, उसे भी ये ठीक करता है, वेरिकोज वेन्स को ठीक करता है। अगर वेरिकोज वेन्स किसी भी व्यक्ति को लगातार बनी रहे तो उसके पैरों में इतना भयंकर दर्द होता है कि व्यक्ति खड़े खड़े गिर भी सकता है। और गिरने से कहां चोट लग जाए, कितनी लग जाए, इसके बारे में कोई नहीं जानता। तो इसीलिए हमें इन तीनों आसनों का अभ्यास लगातार करना चाहिए और अल्टरनेट डे पे करना चाहिए। रोज ना करके एक दिन छोड़ के एक दिन करना चाहिए, ताकि मसल्स को अपनी रिकवरी मिल जाए और वो दोबारा से काम करने के लिए तैयार हो जाए। ये हमने आज बात की उत्तान पादासन के ये जो 3 विधियां हैं इन पे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए आसन के साथ। धन्यवाद।